नमस्कार साथियों। जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान मिलेगा, पीएम मोदी जी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। लाल कृष्ण आडवाणी 5 बार लोकसभा, 4 बार राज्यसभा के सांसद रहे और 3 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी रह चुके हैं और वे 2002 से 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे। मैं पूरा विश्लेषण बताऊंगी उनकी राजनीतिक करियर का और आपको पूरी जानकारी दूंगी, तो आप अंत तक बने। केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज और खेल के क्षेत्र में देश के लिए असाधारण योगदान देने वाले लोगों को भारत रत्न से नवाजा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिए जाने की खुशी को जाहिर किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाल कृष्ण आडवाणी जी 5 बार लोकसभा, 4 बार राज्यसभा और 3 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और वो 2002 और 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट करके इस चीज़ की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि मुझे ये बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्होंने बताई दी हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक। भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्री के रूप में भी पहचान बनाई। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय, समृद्ध और अंतर्दृष्टि से भरे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म जो है वो 8 नवंबर 1927 को कराची, जो अब का पाकिस्तान है, वहाँ हुआ। तो 2015 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2002-4 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वे 7वें उप प्रधानमंत्री रहे। भाजपा के फाउंडर मेंबर्स में शामिल हैं। आडवाणी के राजनीतिक करियर की शुरुआत 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में हुई थी। यहाँ से उन्होंने देश के उप प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि उन्हें जो है वो ये भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा, तब भी उन्होंने इसी बात की मैंने हमेशा जो है वो कार्य किया है। वो जो हैं वाजपेयी और देशमुख के बाद ये सम्मान प्राप्त करने वाले भाजपा के तीसरे नेता हैं। भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। 96 साल की उम्र में उन्हें जो है वो ये सम्मान जो है वो मिला है। आडवाणी 50 में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। उन्हें 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत ऐलान हुआ था। केंद्र सरकार ने 1 साल में 3 लोगों को ये सम्मान जो है वो दे सकती है। आडवाणी जी ने ये भी कहा कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसे मैंने प्रतिबद्धता से जो है वो निभाया है। और मोदी जी ने ये भी कहा कि देश के विकास में का जो योगदान है उसे कोई नहीं भूल सकता है, क्योंकि भारत के फाउंडर मेंबर्स के तौर पर हों या देश के उप प्रधानमंत्री के तौर पर हों। वे दशक था 1970 से 1972 का जनसंघ की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष बने थे। 1973 से 77 तक जनसंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उन्होंने संभाला था। 1970 से 90 तक 4 बार राज्यसभा के सांसद रहे। इसी बीच 77 में जनता पार्टी के महासचिव भी रहे। 1977 से 80 के बीच तक केंद्र में मोरारजी जी देसाई की अगुवाई में बनी जनता पार्टी में सूचना और प्रसारण मंत्री के तौर पर उन्होंने सेवाएं दी। 1986-91 से 1998 के बीच उन्होंने और 2004 से 5 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं 9वीं लोकसभा में दिल्ली के भी सांसद चुने गए। 1990 से 91 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। 91, 98, 99, 2004, 2009, 2014 में गांधीनगर से लोकसभा के सांसद चुने गए। 1998 से लेकर 2004 तक एनडीए सरकार में गृह मंत्री का पद संभाला। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उन्होंने 2002 से 2005 से प्रधानमंत्री रहे। 2015 में उन्होंने देश के दूसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों उन्हें ये सम्मान जो है वो मिला था। आडवाणी जी की जब रथ यात्रा हुई थी तब भी कमान मोदी जी को मिली थी। राम मंदिर आंदोलन के लिए लाल कृष्ण आडवाणी 63 साल की उम्र में गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाली थी और 1990 से ये शुरू हुई यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद थे। भाजपा के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन जी भी थे। यहाँ पे जो है वो प्रतिभा आडवाणी, उन्होंने कहा कि दादा को देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है, मुझे और पूरे परिवार को इस बात की बहुत खुशी है। तो साथियों, आप इस भारत रत्न सम्मान से क्या आपको लगता है,
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।